देखिए, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे उस कार्यक्रम स्थल की भी और एलसीएच की भी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो अब से थोड़ी देर बाद जब रक्षा मंत्री यहाँ पर आएंगे तो एक विशिष्ट आयोजन के बाद भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। इसका इंडक्शन हो जाएगा। परंपरागत ढंग से यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना होगी और उसके बाद वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा एलसीएच को। आप देखिए कि एलसीएच जो यहाँ पर प्लेस्ड है, इसमें किस तरह से जो मिसाइल सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स यहाँ पर हैं वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इसके विंग्स पर हैं 70 mm के जो रॉकेट्स हैं वो 12 लगाए जा सकते हैं दोनों विंग्स पर। इसके अलावा जो इसकी नोजल है, जो इसकी नोज है, वहाँ पर 20 mm की एक गन लगाई जा सकती है। तमाम मिसाइल्स इसमें इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। जो मिस्ट्रल मिसाइल है जो फ्रांस से लाई गई है वो एलसीएच में लगाई जा सकती है। तो ये खूबियां हैं। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। 5.8 टन का ये हेलीकॉप्टर है जो कि 16,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 700 किलोग्राम वजन के अतिरिक्त मिसाइल और सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं। यानी ये जो कैपेबिलिटीज हैं वो भारत के हिसाब से, भारत के टेरेन के हिसाब से बनाई गई हैं। इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, चाहे वो रेगिस्तान की तपती गर्मी हो या फिर लद्दाख में -45 डिग्री टेम्परेचर्स हो। इनके ट्रायल्स हो चुके हैं। ये हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं। ये रेडार सिस्टम्स को यहाँ पर मात दे सकते हैं क्योंकि इसके जो एवियोनिक्स हैं, जो इसके एवियोनिक्स हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि बहुत दूर से ये भांप लेता है किसी भी मूवमेंट को दुश्मन के और खुद बचते हुए ये अटैक करता है। इसीलिए इसका नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे एचएएल ने भारत के हिसाब से बनाया है, भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया है। और आज जब इंडक्शन सेरेमनी होगी, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे तो 4 एलसीएच भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। इन्हें एक विशेष नाम भी दिया जाएगा। जैसा कि हमने देखा, पहले एएलएच है, उनको ध्रुव कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है। तो आज इसका नामकरण भी होगा। इंडक्शन के साथ साथ इसे एक नया नाम दिया जाएगा, यही इसकी पहचान होगी और फिर ये भारतीय वायुसेना का फॉर्मली हिस्सा बन जाएगा। आपको कार्यक्रम स्थल की थोड़ी सी तस्वीरें जरूर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आयोजन स्थल में तैयारी की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहाँ पर आना है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ यहाँ पर होंगे। इसके अलावा तमाम जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी होंगे वो होंगे और जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वायुसेना के, वो सब भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो बहुत ही भव्य आयोजन, बड़ा दिन है आज भारतीय वायुसेना के लिए क्योंकि इसे बिल्कुल बड़ा दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और टाइम्स नाउ भारत आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं। शिवानी आप तक एक्सक्लूसिव विजुअल्स पहुंचा रही है। शिवानी, मुझे आपको रोकना होगा। आईएएफ की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है, वो जरा हम दर्शकों को दिखाते हैं। Your target is a convoy of tanks and trucks. 20 vehicles, east to west. 20 vehicles, copy. Weapons hot. Weapons hot. Fire. Target destroyed. Returning home. कमिंग सून आप ये देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली जो एक हमने आपको वीडियो दिखाया दरअसल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है। दूसरा वीडियो था। शिवानी लगातार मेरे साथ बनी हुई। शिवानी, ओवर टू यू। आप समारोह स्थल की तस्वीरें दिखा रही थी। अब इंतजार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हो रहा है और इस समारोह की शुरुआत का। बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। मेरे साथ मेरे वीजे मनोज सिंह हैं जो लगातार एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर से सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो यहाँ पर समारोह स्थल की तस्वीरें हैं और 11 बजे का जो वक्त है वो तय किया गया है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देखिए कि एलसीएच को माला पहनाई गई है, जैसा परंपरागत रूप से होता है। पूजा अर्चना की जाती है। जो भी कोई शुभ कार्य शुरू होता है उसको पूजा अर्चना के साथ शुरू किया जाता है। जैसे रफाल में भी हमने देखा, उसकी पूजा की गई थी। और अब यहाँ पर भी एक प्रार्थना सभा होगी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे। आप देखिए उनके सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे, सेक्रेटरी होंगे डिफेंस के। इसके अलावा जो एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर है उसके आला अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वायुसेना के, वो सब यहाँ पर मौजूद होंगे। एक पूजा सेरेमनी यहाँ पर होगी 11 बजे के बाद। उसके बाद कीज हैंडओवर की जाएगी। जो एचएएल है जिसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाया है उसके सीएमडी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। वो एक चाबी एक्सचेंज करेंगे जो कि एक सिंबॉलिक रूप से ये होगा कि एचएएल ने ये बनाया एयरक्राफ्ट और भारतीय
वायुसेना को दिया गया, अब इसका इंडक्शन हो रहा है। और ये LCH जो है, इसकी चर्चा न सिर्फ भारत में है ज्योत्सना, विश्व में इसकी चर्चा की जा रही है, क्योंकि भारत में लगातार आत्मनिर्भरता के साथ सशस्त्र सेनाओं की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। और मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का जो मोटो है, अब उस पर भारत आगे बढ़ रहा है। वाटर कैनन सैल्यूट होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा होती है जब भी कोई एयरक्राफ्ट इंडक्ट होता है, शिवानी सेवा में आता है, तो वाटर कैनन से उसका स्वागत किया जाता है। ये बहुत पुरानी परंपरा है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। LCH के साथ यहाँ पर वाटर कैनन सैल्यूट होगा और फिर उसके बाद उसे भारतीय वायुसेना में इंडक्ट कर दिया जाएगा। और जो पहली यूनिट है ज्योत्सना, उसका नाम है 143HU, 143 हेलीकॉप्टर यूनिट, और धनुष नाम से जाना जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। एक परंपरागत सेरेमनी यहाँ पर होगी और जो नामकरण होगा पूजा के बाद LCH का, उसे बताया जा रहा है कि धनुष नाम से इसे जाना जाएगा। और ये बहुत ही अहम इलाका है। अगर हम बात करें जोधपुर एयरफील्ड की, तो सामरिक रूप से भी आप देखिए, जो इसकी ज्योग्राफिकल प्लेसमेंट है उसके हिसाब से देखिए तो पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद नज़दीक है। अलग अलग तरह के विमान यहाँ पर हैं और अब LCH भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा और इंडक्शन के बाद सीधे अलग अलग रोल्स बिल्कुल में। इसी सवाल को लेकर शिवानी में सुनील जी के पास जा रही हूं। सुनील जी, 1999 में जब करगिल वॉर हुई थी, तब इसकी जरूरत महसूस हुई थी कि कोई होम ग्रोन लाइट वेटेड हेलीकॉप्टर हो, असॉल्ट हेलीकॉप्टर हो, जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स को कहीं ना कहीं होल्ड कर सके इंडियन बैटलफील्ड्स में। और आज देखिए वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है, वो भी स्वदेशी। अपने आप में आज का दिन सर ऐतिहासिक है। हाँ, देखो ज्योत्सना, हमारे पास रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स थे और उनकी उन दिनों में इंडक्शन हुई थी, आज से करीब 30-35 साल पहले। तो उनको हम कारगिल ऑपरेशन के समय इंडक्ट किए थे, लेकिन उनमें एक थोड़ी सी कमी थी कि वो जिस हाइट में कारगिल और द्रास सेक्टर में जो हमारे टारगेट थे, उन हाइट के उस ऊंचाई तक ये शत्रु पर हावी नहीं हो सकते थे हेलीकॉप्टर। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने दूसरे हेलीकॉप्टर, जैसे कि हमने अपाची हेलीकॉप्टर इंडक्ट किया हुआ है, लेकिन अपाची की भी कोई लिमिटेशंस है। और ये सारी चीज स्टडी करते हुए हमने, जो भारतीय वायुसेना ने और थल सेना ने जो जरूरतें बताई HAL को, और उसके हिसाब से HAL ने ये हेलीकॉप्टर डिजाइन किया हुआ है। जैसे शिवानी ने अभी बताया कि इस हेलीकॉप्टर की जो खूबियां हैं, उसमें जैसे वो करीब 3000 किलो तक एक्सटर्नल वेपन्स कैरी कर सकते हैं, या और कोई चीजें जो जैसे कि लेजर डेसिग्नेशन पॉड होंगे, या जो मिसाइल के लिए जो बाकी सामग्री की जरूरत होगी, उसको कैरी कर सकते हैं। और ऊंचाई तक 6500 मीटर की ऊंचाई तक अगर टारगेट हो, तो वहां तक ये बमबारी या मिसाइल अटैक कर सकते हैं। तो और उसके लिए जो एवियोनिक्स या उसके लिए जो बाकी क्षमता किसी भी लड़ाकू विमान में होनी चाहिए, वो सारी खूबियां इस जहाज में देने की HAL ने कोशिश करी हुई है, ताकि ये जहाज दुश्मन के इलाके में जाकर समुद्र सपाटी से लेकर के 6500 मीटर तक की ऊंचाई तक कहीं भी टारगेट हो, कहीं भी दुश्मन